गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कक्षा 10 से प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो आपका भौतिक विज्ञान में ठीक काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें हम सीखने वाले क्या हैं, ये सॉरी आपका केमिस्ट्री में आता है ये टॉपिक। तो केमिस्ट्री में आपका जो आता है ये कम से कम 4 या 5 नंबर से आता है। ठीक, इसमें जितनी बातें आपको करनी होती हैं उतनी ही आप बातें वहां पे लिख के आइए। इसको हम आज शुरू से लेकर आखिर तक सीखेंगे। बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। ठीक, तो आज हम जानेंगे कि इसको हम बनाते कैसे हैं। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी इसका मतलब होता है कि जो आपका ये प्लास्टर है कहाँ का है, पेरिस का। ठीक, ये आपका पेरिस एक देश है तो वहां पे आपका बनता था, तो उसी के नाम पे इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ गया। ठीक, सबसे पहले लिखा है रासायनिक नाम क्या होता है इसका। ठीक, तो इसका रासायनिक आपका कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक, और जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट में कुछ अंश जो होता है, ठीक है, वो आपकी नमी होती है, जो आपकी किसकी होती है, पानी की होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं बनाने की विधि। देखिए इसके बनने की विधियां कई होती हैं। ठीक, अब लेकिन हम आपको कुछ जो आपकी इंपॉर्टेंट काफी होती है उसको हम बताने वाले हैं, ध्यान दीजिए जरा। यहां लिखते हैं 2Ca, ठीक है, CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक है, तो यहां पे आपका हो जाता है ठीक इस तरह से, और यहां पे एरो 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, यहां बन के तैयार होता है आपका CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O प्लस 3H2O। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप जरा इस रिएक्शन को समझ लीजिए। ठीक, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एक रिएक्शन और कौन सी होती है। देखो ये आपका सूत्र है किसका, जिप्सम का। ठीक, अब हम बात करते हैं जिप्सम को, इसको हम लिखते हैं जिप्सम। ठीक, ये आपका, इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। यहां पे आपका क्या प्राप्त हो रहा है, आपका ये आपका प्राप्त हो रहा है POP। देखो इसको हमको समझना कैसे होता है। जब हम जिप्सम को 120 से लेकर 130 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक, ये आपकी बनाने की विधि में क्या हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी। ठीक, अब इसका एक रिएक्शन और होता है। ठीक, अब वो क्या होता है जरा वो भी देख लीजिए। CaSO4 डॉट H2O। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एरो ये आपका हो जाएगा 373। ठीक, यहां पे देख लो कि आपका क्या सल्फेट, यहाँ पे H2 पे सिंगल ही लिखा होगा ना। ठीक है, ये आपका हो यहाँ पे 2 गुना लिया होगा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका 2H2 होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 2H2O होगा, 2H2O। ठीक है, ठीक, देखो जब भी मिस्टेक मतलब थोड़ी बड़ी हल्की हुआ करे तो आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि बताने में कोई गलती ना हो। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, यहां पे हम लिखेंगे 2H2O। ठीक है, 2H2O, यहां पे 373 केल्विन होता है। ठीक, जब इसको ध्यान दीजिए, जब हम जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अब ये कैसे होता है वो भी देख लीजिए। इसमें क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 और H2O, यहां पे आपका प्राप्त हुआ POP। ध्यान दीजिए, ये हमने आपको 2 रिएक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, इतना शोर मत किया करो। ठीक, जब पढ़ाते हैं बदलने को चाहिए। ये आपके 2 रिएक्शन हैं। ठीक, इनमें हमको समझना क्या होता है। देखो हमने यहां पे लिया है 2 गुना आपका जिप्सम, यहां देखिए 2 लगा हुआ है, यानी कि जो आगे हिस्सा लगा होता है वो कितना गुना आपका है, 2 हिस्से, यानी 2 गुना जिप्सम लिया था। तो आपका
यहाँ पे ये प्राप्त हो गया, ठीक। और जब हमने 1 गुना जिप्सम को लिया है और इसको गर्म किया कितने पे, 373 केल्विन ताप पे, ठीक। इनको जब गर्म किया है तो आपका ये CaSO4 हाफ, यहाँ पे आपका क्या होगा, ये आपका हाफ H2O प्लस 3/2 और यहाँ H2O, ठीक। तो ये भी आपका क्या है, POP है, ठीक। बस कंडीशन ये होती है, आप जितनी ज्यादा मात्रा में लेते हैं उसको तो उसमें आपका जल की मात्रा उतनी ज्यादा होती। भाई 2 गुना लिया था आपने, यहाँ H2O बचा था, यहाँ पे आपका 2 गुना भाई यहाँ पे था तो ये 2 गुना बचा हुआ है। तो कहने मतलब होता है आप जब भी जिप्सम को गर्म करेंगे, ठीक, तो आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे, जिप्सम, जिप्सम, ठीक। तो इसकी हिंदी क्या लिखेंगे हम लोग, जब हम जिप्सम को, अगर ये आप लिखेंगे तो जब हम जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं और जल के जो मात्रा चौथाई हिस्सा होता है, ठीक है, तो वो आपकी बाहर निकल जाती है, ठीक। तो आप ऊपर अगर लिखेंगे इसको तो क्या कहेंगे, जब हम जिप्सम को 120 से लेकर 130 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हमें POP प्राप्त हो जाता है और जो जल की मुक्त मात्रा होती है वो बाहर निकल जाती है। तो सबसे पहले आप इसे क्या करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग समझाएंगे। देखिए, देखो इसमें हम बताएंगे आपको कि इसके अब भौतिक गुण और रासायनिक गुण उपयोग वो हम कैसे लिखेंगे। बहुत भाई शोर हो रहा है, गलत बात। ध्यान दो, अब हम आपको बताएंगे इसके रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। देखो रासायनिक गुण मतलब क्या होता है, रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है, इसमें जब हम इसकी क्रिया किसी अन्य पदार्थ से कराएंगे, जब हम इसकी क्रिया किसी अन्य पदार्थ से कराते हैं तो यह किस तरह से व्यवहार करता है, ठीक। तो अब हम इसमें कुछ आपके एग्जांपल होंगे तो हम दिखा देते हैं। देखो इसमें आपका जो पहली हेडिंग हम लिखेंगे वो होगा ताप का प्रभाव या ऊष्मा का प्रभाव, ठीक, का प्रभाव, ठीक, ध्यान दीजिए। तो यहां लिखेंगे CaSO4 डॉट 2H2O, ठीक, ध्यान दीजिए। तो यहां पे क्या होता है, अब हम यहां पे लिखने वाले हैं 2 गुना, ठीक है, इसको 2 गुना कर लेते हैं। अब यहां पे अगर 2 गुना ले लिया तो देखिए इसमें अब गर्म करेंगे तो यहां पे आपका क्या होता है, ठीक। तो यहां लिख जाएगा आपका 2CaSO4 प्लस 4H2O। देखो कैसे, इसमें क्या होता है, आपने क्या लिया, यह आपका सूत्र क्या हो जाएगा, POP, POP, ठीक। देखो ये आपका सूत्र किसका हो जाएगा, POP का, ठीक। देखो अब होता क्या है, हमने इसको कैसे किया, देखो आपको समझना है, केवल क्या करना है, समझना है। तो आप जब भी इसको करेंगे, ठीक, तो आप क्या करें, ये आपका तो किस तरह से बना हुआ है, देखो इसमें हम 1 गुना 2 गुना कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो आप क्या करें, जब भी इसको आप करें तो उसको थोड़ा ध्यान से रखें, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें आपका 2 गुना ले लिया, यहाँ पे आपका कैसे हो जाएगा, ठीक। तो इसको दिमाग लगाने की बात ये होती है कि आपका ये रिएक्शन कैसे हुआ, ठीक। आपका जो जिप्सम का सूत्र क्या होता है, Ca जो आपका प्लस सॉरी CaSO4 हाफ H2 होता है, ठीक। और जब आपने 373 केल्विन लिया था, कितना लिया है, 373 केल्विन लिया है, ठीक है, तो आपका कुछ इस तरह से प्राप्त हुआ था, ठीक। तो आप क्या कीजिए, उसमें आप कोई टेंशन न लीजिए, आप कितने हिस्से ले रहे हैं, कितने हिस्से ले रहे हैं वो आप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आपने POP को लिया और उसको गर्म कर दिया तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट और इसमें जो आपकी जल की मात्रा होती वो क्या हो गई, बाहर निकल गई, ठीक। तो ये आपका कुछ इस तरह से
बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कीजिए, अगर यहाँ पे 2 गुना ले लिया है तो यहाँ सिंगल कर सकते हैं। भाई वो तो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितने गुना मात्रा उसकी ले रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ऊष्मा का प्रभाव। अब हम क्या करते हैं, देखो अब इसको एक काम कर लीजिए, एक आपका हो गया है तो आप कई अन्य तरह से कर सकते हैं। तो रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है कि आप किसी से क्या करा रहे हैं, क्रिया करा रहे हैं। तो जो आपका दूसरा रिएक्शन होगा जरा वो भी देख लीजिए, इसमें क्या होता है, देखो अब यहाँ पे हम करेंगे, ये एक आपका हो गया रासायनिक गुण। ठीक, इसको चाहे तो हम अन्य तरह से भी कर सकते हैं। ठीक, तो आप इसके बारे में ना कीजिए, आप एक दो रिएक्शन ऐसे कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं किस बारे में, भौतिक गुण के बारे में। ठीक, तो देखो भौतिक गुण क्या होता है, तो भौतिक गुण आपका क्या होता है, भौतिक गुण देखो सबसे पहली बात, यह सफेद, यह सफेद, यह सफेद क्रिस्टलीय, यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ठीक, नंबर 2, जल से क्रिया करने पर क्या बनाता है, जल से क्रिया करने पर आपका ठोस पदार्थ, ठोस यानी कि जिप्सम, जिप्सम का निर्माण करता है, जिप्सम का निर्माण करता है। ठीक, देखिए यह आपका कैसा होता है, सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। यानी सफेद क्रिस्टलीय ठोस का मतलब क्या होता है, यह आपका सफेद कलर का होता है, श्वेत। ठीक, और इसके जो क्रिस्टल होते हैं काफी कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक, और अगर हम इसकी जल से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, यह आपका ठोस क्रिस्टल में क्या होता है, यह जल से क्रिया करने पर ठोस क्रिस्टल में, ठोस पदार्थ में जो आपका क्या होता है, जिप्सम होता है। क्योंकि अगर आप पीओपी को पानी मिला देते हैं तो ये क्या होता है, यह काफी ठोस हो जाता है। ठीक, काफी टाइट हो जाता है। तो इससे हम कहते हैं यह इस जल से क्रिया कराने पर आपका ठोस जिप्सम में क्या निर्माण हो जाता है या उसमें बदल जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसका उपयोग क्या होता है, ध्यान दीजिए। तो इसका उपयोग होता है, नंबर 1, मूर्तियां बनाने में, लिख सकते हैं मूर्तियों के निर्माण में, ठीक, और अस्पतालों में टूटी हड्डी को जोड़ने में, ठीक, यानी इसमें ले सकते हैं हड्डी को जोड़ने में, कि प्लास्टर के रूप में, ब्रैकेट में प्लास्टर के रूप में। ठीक, उसके बाद चौक बनाने में, ठीक, और भी कई तरह होता है, कागज के कारखानों में। देखो आपको करना क्या होता है, आप लिखा रासायनिक गुण। ठीक, हम अभी आपको लास्ट में कुछ एक दो और आपके रासायनिक गुण कर देंगे। ठीक, भौतिक गुण समझिए, भौतिक गुण मतलब क्या होता है, आप जो देखते हैं,
ठीक, यानी जिसको हम देख सकते हैं उसे हम भौतिकी बोलते हैं। ठीक, और रासायनिक का मतलब क्या होता है, जिसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। ठीक, तो आपका भौतिक गुण क्या होता है, यह आपका सफेद जो रंग का होता है, क्रिस्टल ठोस होता है। ठीक, और जल से अगर क्रिया करा दोगे तो यह सफेद क्रिस्टलों में क्या होता है, ठोस बन जाता है। ठीक, और इसे हम क्या कहते हैं, यह एक, इसमें इसको ले सकते हैं कि यहां एक लिख देते हैं, यहां पे आपका तीसरा हो जाएगा, यह एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है, ठीक है, क्योंकि जब इसकी आपकी क्रिया होती है तो इससे क्या निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक, तो ये आपको भौतिक गुण रहेंगे। उपयोग क्या होता है, मूर्ति बनाने में, क्योंकि आपका क्या होता है, पानी से क्या बन जाता है आपका, ये ठोस बन जाता है, तो हम मूर्ति को अच्छे से बना सकते हैं। उसके बाद अस्पतालों में जो हड्डी टूट जाती है तो उसके ऊपर देखा होगा यहाँ पे प्लास्टर लगाते हैं। ठीक, तो इसी में इसको, क्योंकि यह काफी टाइट होता है, ठोस होता है, पानी से क्या कर लेता है, ठोस हो जाता है, तो आपकी जो हड्डी होती है एक जगह रुक जाती है और इधर उधर नहीं हिलती है, तो उसको हड्डी को जोड़ने में हम प्लास्टर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद चौक बनाने में, उसके बाद आपका कागज के कारखानों में, ठीक है, इन सब जगह। और हाँ, इनमें क्या होता है, आप देख सकते हैं कि घरों में प्लास्टर करने में, ठीक, छतों में प्लास्टर करने में, ठीक है, डाउन सीलिंग होती है, तो इनमें आप लोग कर सकते हैं इसको। ठीक, तो अब क्या होता है, देखो ये आपका, हमने आपको प्लास्टर फिनिश समझा दिया अच्छे से। ठीक, इसमें जो भी आपके कुछ अन्य चीजें होती हैं तो उनको भी हम क्या कर सकते हैं, उनको अच्छे से कर सकते हैं। तो हम अभी कह रहे थे, ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे थे, तो उसमें अब करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें हम देखो कुछ एक दो चीजें और बताने वाले हैं। ठीक, जरा उनको ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखो अब क्या करेंगे, जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया जल से कराते हैं तो आपका क्या होता है, जरा उसमें हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक, तो कुछ आपका क्या होता है, अब देखो हमने कहा था कि आपको भी रासायनिक गुण और कराते हैं। ठीक, तो रासायनिक गुण कुछ और हम कर लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि हमने आपको एक ही बताया है। ठीक, तो हम कुछ और कर लेते हैं। देखो इसमें क्या होगा, CaSO4 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे आपका H2O प्लस 3H2O। ठीक, तो ये अगर आपका हो जाएगा तो आपका क्या बन जाता है, 2CaSO4 डॉट 2H2O। देखो ये आपका सूत्र क्या का होता है, जिप्सम का, जिप्सम। ठीक, और ये आपका क्या का सूत्र है, POP का। देखिए होता क्या है, आपने क्या किया, POP का लिया है और आपने किसे क्या, पानी से क्या करा दी, तो अब क्या हो जाएगा, वहां पे जिप्सम का निर्माण हो जाता है। ठीक, और इसको आप गर्म करते हैं तो इससे क्या होता है, आपका पानी बाहर निकल जाता है। ठीक, तो आप इस तरह से कई बार, ठीक, इनको आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कुछ और होता है। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अन्य से क्रिया करा लेंगे, तो ध्यान दीजिए उसमें क्या हो सकता है। देखो अब क्या करेंगे हम लोग करने वाले हैं किसको गर्म करने पर, जो हमने पहले रिएक्शन बताई थी, आप उसको इस तरह से भी कर सकते हैं, CaSO4, ठीक, CaSO4, और क्या हो सकता है आपका CaSO4 का होल ट्वाइस, ठीक, और यहाँ पे H2O। ठीक, और इसको जब हम गर्म करते हैं तो आपका क्या होता है, 2 गुना CaSO4 प्लस आपका जहां से जल बाहर निकल जाता है। तो इसमें भी क्या करते हैं, इसको लिखेंगे, क्या हो गया, ये आपके इसमें क्या है, जल से क्रिया कराने पर, जल से क्रिया। ठीक, इसको हम ये कर सकते हैं।
और इसे क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं गर्म करने पर, गर्म करने पर, ठीक। इसको हम इन तरह से करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके दोनों रासायनिक गुण हो जाएंगे, क्योंकि देखो रासायनिक गुण में हमको ध्यान रखना होती है। हमने आपको पहले रिएक्शन जो कराई थी उसमें शायद एक आपकी जो जल की मात्रा थी वो आपकी कुछ कम ज्यादा हो गई थी, ठीक है, तो वहां पे आपको कुछ बनना था। देखो अगर आपकी जैसी जल की मात्रा होती है, ठीक, जल की जैसे मात्रा रहेगी तो आपका वो बना रहता है, ठीक। तो जहां पे अगर आपकी जल की मात्रा ज्यादा होती है तो वहां भी ज्यादा निकलेगी, यहाँ आपकी जल की मात्रा कम है तो वहां पे जल की मात्रा क्या हुई, कम निकलेगी, ठीक। तो हम इनको इस तरह से अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।